खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं जिहान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, अगर कल रात की वीडियो देखकर अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया है तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे जो टारगेट्स होंगे बिटकॉइन और इथेरियम के लिए, उन्हीं पर हम फोकस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई बिटकॉइन इथेरियम के कौन से जो टारगेट हैं वो हो सकते हैं, कहाँ पर बिटकॉइन जा सकता है एंड कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पर हमने ट्रेड लेना है। साथ साथ इथेरियम का भी आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाएंगे, गोल्ड के भी एनालिसिस करके दिखाएंगे एंड सोल एंड आटम काइन के भी हम एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो वही चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि भाई कौन से लेवल जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हो गया इसने हमें हाई दिखा दिया। कितना यहाँ पर अगर हम देखें 27,178। ठीक है, 27,178 का अगर जब भी ब्रेकआउट हो गया तो वही 27,324 तक हमें इसने हाई दिया। कल रात जब मैं वीडियो बना रहा था तो वही अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखा दूँ तो वही हम यहाँ पर इसी लेवल पर थे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम जा सकते हैं यहाँ पर, आप इसी लेवल पर आ सकते हैं। तो यही कुछ लेवल्स होते हैं भाई, उन्हीं लेवल्स को अगर हम लोग आप लोग फॉलो करते हैं तो भाई हम ट्रेड ले सकते हैं। बिटकॉइन जो है एक मुझे पर्सनली इस तरह लग रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक राइजिंग वेज बना रहा है। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न ये बना रहा है, तो अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई बुलिश है। बट इस तरह के एनालिसिस लोग करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंपल स्ट्रेटजी बता देता हूँ भाई। मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये जो 27,250 का लेवल है, आप लोगों ने 27,250 के लेवल के अबाउट, ठीक है, रेजिस्टेंस देखना है। अगर हमें इसी लेवल के अबाउट रेजिस्टेंस मिल जाता है, मतलब कोई भी कैंडल यहाँ से डाउन नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 घंटे कंसोलिडेशन हो जाता है इसी लेवल के अबाव। तो भाई पहले ये लेवल जो अगर ब्रेकआउट इसका हो जाता है 27,303 का, ठीक है, तो भाई फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा 27,600 ही होगा। ठीक है, 27,600 ही होगा। अगर 27,600 तक हम चले जाते हैं तो भाई 26,600 पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए और इसी के बाद हमें BTC हाई दिखाएगा 28,200 का। ठीक है, तो यही लेवल्स है, इसी के को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग ट्रेड ले सकते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम फ्रेम। 2 to 3 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है 27,000 के अबाव बन रहा है। तो 27,000 के अबाव अगर हम हैं तो भाई बिल्कुल वेल एंड गुड। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि BTC में जो है $300-400 का रोटेशन तो होता रहता है। इसका जो सपोर्ट है, मैं अब भी 26,680 एंड 26,850 के लेवल पर जो है बिलीव करूँगा। ये सपोर्ट्स इसके बेस्ट सपोर्ट हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को यूटिलाइज़ करते हैं तो भाई हम इससे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स एक अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं इथीरियम पे। ठीक है, कि हमारे पास इथीरियम में क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ पर इथेरियम का मैंने ग्राफ ओपन कर दिया है। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि इसी लेवल पर अभी रिटेस्ट हो गया है। ठीक है ना, 1894 का लेवल जो है ये यहाँ पर मुझे लगता है कि बस बिल्कुल परफेक्टली रिटेस्ट हो गया। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हम सबसे पहले अगर हमने लो जो देखेंगे 1877 का लो होगा। 1877 के लो के बाद ही हम आएंगे 1844 के लेवल पर। ठीक है, यही लेवल्स हैं। ठीक है, और अगर हमें पंप के लिए चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 1905 पर रेजिस्टेंस। 1905 के बाद अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हम इसमें अगेन अपसाइड पर जा सकते हैं। अभी बात करते हैं सोल काइन की एंड गोल्ड की। सोल काइन की बात करते हैं भाई। सोल काइन किधर है,
मैं यहाँ पर सोल काइन गोल्ड के एनालिसिस में पहले कर लेता हूँ। तो भाई गोल्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई 1940 तक जो है गोल्ड डाउन आ सकता है। 1940 तक जो है गोल्ड डाउन आ सकता है और यहाँ से फिर ये अब जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर 1940 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वही हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है लेवल्स को, ठीक है। तो 1940 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वही 1900 के लेवल पर हम जाएंगे यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि भाई ये पूरी तैयारी कर रहा है अब जाने की। बट 1940 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भाई हम 1900 के लेवल पर ही जाएंगे। आटम काइन की बात करते हैं तो भाई आटम काइन अभी 10.80 का एक 10.75 का एक चक्कर लगा के वापस आ रहा है, ठीक है। हमने आप लोगों को बाइंग का कहा था 10.20 से। अगर आप लोगों ने 10.20 से बाइंग की है तो भाई आप लोग अच्छी प्रॉफिट में हैं। हमें आटम काइन जो है अभी टाइम फ्रेम के लिए 10.49 10.45 तक हमें ये लो दे सकता है आटम काइन, ठीक है। तो सोल के बारे में बात करते हैं। सोल जो है वही सोल काइन जो है ये कंसल्टेशन कर रहा है $21 के अबाउट, ठीक है। 20.96 के अबाउट 20.96 अगर ब्रेक डाउन होता है तो वही हम 20.50 तक ही सोल काइन में आ सकते हैं। तो भाई अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, मैं आप लोगों को बेंगिस एक्सचेंज रिकमेंड करूंगा एंड ओके एक्सचेंज रिकमेंड करूंगा। आप लोग अगर ये एक्सचेंजेस ज्वाइन करते हैं तो भाई आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा ट्रेडिंग फ़ी पर। हमारे जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो डिस्काउंटेड लिंक्स हैं। तो अगर आप उसी से ज्वाइन करते हैं तो भाई आप लोग ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ओके एक्सपर्ट, आप लोग 30% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो भाई सोल काइन 20.50 जो है मैं इसके लिए बेस्ट सपोर्ट रिकमेंड करूँगा। अगर 20.50 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई सोल काइन में हम अगेन अप जा सकते हैं। बट करंटली मैं 20.50 को ही इसका सपोर्ट मानूँगा। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।